नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच कैसा रहेगा गुजरात में मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। गुजरात में इस समय तमाम जगहों पर तापमान बढ़े हुए हैं, मौसम शुष्क बना हुआ है और यही आमतौर पर गुजरात का मौसम होता है इस दौरान। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस सप्ताह के आखिर में गुजरात में मौसम बदलेगा और अगले सप्ताह की शुरुआत में गुजरात के कई शहरों में व्यापक वर्षा होने की संभावना बन रही है। गुजरात के दक्षिणी भागों में खासतौर पर सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के हिस्सों में जो दक्षिण पूर्वी रीजन है और इसके अलावा सौराष्ट्र का जो दक्षिणी हिस्सा है, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, ये जो रीजन है इन भागों में 6 नवंबर से ही बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और इन बादलों का इम्पैक्ट भी यहां पर कुछ इलाकों में बारिश देने लगेगा। इन बादलों के इम्पैक्ट से बारिश शुरू हो जाएगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में इस दौरान मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। उसके पहले यानी 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में संपूर्ण गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। उत्तरी दिशा से ज़्यादातर समय हवाएं चलेंगी और कभी कभी हवाओं का रुख अरब सागर की तरफ से तो कभी उत्तरी और उत्तर पूर्वी दिशा से हो सकता है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ा सा वेरिएशन आता रहेगा। उत्तरी दिशा से जब भी हवाएं आएंगी इन सभी क्षेत्रों में, उत्तरी भागों में खासतौर पर तापमान में दिन और रात के तापमान में गिरावट होती रहेगी। लेकिन जब भी पूर्वी और या अरब सागर की तरफ से हवाएं पहुंचेंगी तब यहाँ पर तापमान फिर से बढ़ जाएंगे, दिन और रात के दोनों। उसके बाद 6 नवंबर से, जैसा कि मैंने बताया, 5 नवंबर की रात से ही कुछ बदलाव हो सकता है। 6 नवंबर से बादलों का प्रभाव बढ़ने लगेगा और अनुमान है कि 7 नवंबर यानी अगले सप्ताह के शुरुआती समय से लेकर अगले कुछ दिनों के दौरान यहाँ पर दक्षिणी गुजरात के हिस्सों में, चाहे सौराष्ट्र की बात हो या पूर्वी रीजन की बात हो, तो इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और जिस तरह का वेदर मॉडल अभी प्रोजेक्ट कर रहा है उसके अनुसार ये इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, क्योंकि जो सिस्टम आगे बढ़ेगा, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गुजरात की तरफ, वो उस दौरान 7 और 8 नवंबर के दौरान बहुत स्ट्रांग लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में जा सकता है और इसके चलते इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन अभी बहुत इनिशियल प्रोजेक्शन है, इसको बहुत सीरियसली हम नहीं ले सकते हैं, ये एक आकलन है और ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम कमज़ोर हो जाए, क्योंकि अन्य जो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल मॉडल हैं उनके अनुसार, उनके मुताबिक ये सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम एक्चुअली में इस समय एक लो प्रेशर सिस्टम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है, जो आगे बढ़ते हुए दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर पहुंचेगा, केरल के तटों के पास, और यही सीमा जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट है केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र का, उससे सटे हुए भागों से होते हुए अरब सागर में ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ आने के बाद स्ट्रांग हो सकता है। दादरा नगर हवेली समेत, दमन दीव समेत इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत अभी इनिशियल अनुमान है, बहुत इसको हम एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी ज़रूर है 50% से ज़्यादा, तो देखना होगा, नज़र रखना होगा और लगातार आकलन करते रहना होगा। तो इसके बारे में लगातार मैं विश्लेषण करता रहूँगा और अगर ये सिस्टम डेवलप होता है तो अगले साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान से पहले ज़रूर गुजरात और महाराष्ट्र के लिए अलग से बुलेटिन करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन से ज़िले इस आगामी सिस्टम से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहेंगे मौसम तक चैनल के साथ, तो निश्चित रूप से आपको अपडेट मिलता रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।